बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। रिहाई का सिलसिला शुरू, खान को ग्रीन सिग्नल। कब होंगे इंतखाबात? किंग्स के बैठ गए। सफेद साड़ी में गोल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का अमल जारी है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान समेत कई रहनुमा रिहा कर दिए गए। जेल के बाहर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से गुलपाशी की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जेल में भी याद रखा और अपोजिशन लीडर नामजद किया। खुशी है, सबसे पहले गिरफ्तारी दी। उन्होंने अदलिया के फैसलों पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी के किरदार को भी सराहा। कहा उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। असद उमर का कहना था कि पीटीआई लीडर पाकिस्तान की पहचान है। फ़ख्र है तहरीक इंसाफ जैसा वर्कर किसी और जमात के पास नहीं। आजम सवाती बोले, पाकिस्तान के लिए कप्तान जंग लड़ रहा है, शाह ये जहाद है। शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती की जानिब से ये कहा गया। जब पिंडी को मैंने देखा तो मैंने कहा शायद अडियाला लेकर जा रहे हैं। जब मैं पिंडी से आगे गुजरा और मैंने फ्लैशमैन होटल से गुजरते देखा अपने आप को, और फिर निकलते हुए शहर से मैंने खेत देखे, तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे अटक लेके जा रहे हैं, क्योंकि अटक आखिरी ही जेल है पंजाब की। इसके बाद तो फिर मुझे खैबर पख्तूनख्वा ले जाते हैं, तो फिर मुझे अंदाजा हो गया अटक। लेकिन जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो पुलिस को भी मालूम नहीं था, जो मेरे साथ जो पुलिस वाले थे उनके मोबाइल्स इन्हें जब्त कर लिए थे। उनके पास मैंने मुझसे पूछा कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 दिन से ज़्यादा की कैद तन्हाई के बाद राजनपुर जेल से निकला हूँ, और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे अरसे के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे मेरा जो है दिल गर्म हुआ है वो अपने तरीके इंसाफ के कारकुनान को देखकर। जब वहां से हम चले हैं खुद अपनी मर्जी से अपनी आजादी को छोड़कर मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए वैन के अंदर बैठे हुए 12 घंटे का हमारा सर नहीं, पहले तो वहां पे कोट लखपत जेल के अंदर सुबह को ओहो जो नारेबाजी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं, जेल की कोठरी में नहीं बांधना है। उसके बाद कैदी वैन में राजनपुर आए, जहां पे बीच में रुकने का कोई मौका नहीं, खाने को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद राजनपुर जेल पहुंच के भी उनके नारे जो है वो नहीं रुकते थे। जिस तरीके के ये कारकुन है और इमरान खान जैसा लीडर हो और कौम जिस तरीके से साथ आके खड़ी हो गई है, इस मुल्क की हकीकी आजादी को अब कोई रोक ही नहीं सकता। पंजाब में इंतखाबी दंगल सजने के लिए तैयार पीटीआई ने मसल्स कस लिए। आज से जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंतखाबी मुहिम के आगाज पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में खिताब लाइव दिखाया जाएगा। हुकूमत का पंजाब इलेक्शन से फरार तहरीक इंसाफ हिस्सा लेने के लिए तैयार। पीटीआई ने इंतखाबात के लिए मसल्स कस लिए। आज से जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। इमरान खान इंतखाबी मुहिम के आगाज पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक अहम हिदायत देंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में इमरान खान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। सदर पीटीआई जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास का कहना है कि खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। राजनपुर, डीजी खान, लैया, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ में भी स्क्रीनें लगेंगी। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम खान में भी इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मलिक जमशेद बप्पी का कहना है कि इमरान खान का खिताब तारीखी होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शाम 6 बजे खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पुरजोश हैं। कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ तारीखी कामयाबी समेटेगी।
के सब कारकुन, रहनुमा, पीटीआई का एक एक वर्कर, हम समेत सब इलेक्शन की इस तहरीक में, ये तहरीक है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही, ये पाकिस्तान की जंग लड़ने जा रही है। चेयरमैन इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमारे साथ जुड़ जाएं इस तहरीक में। ये जो तहरीक है ये एक नज़रिए की आज़ादी की तहरीक है। आइए निकलिए, आगे बढ़ें। हम भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में कैंपेन का, केपीके में कैंपेन का आगाज हो जाएगा। इमरान खान साहब की स्पीच भी सुनवाई जाएगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि हक सच की जीत, और जो हक सच पे खड़ा है इमरान खान, आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, 22 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है। बुलेटिन में आगे देखिए, डार की ढटाई, एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को भी तैयार हूं। इमरान खान कहते हैं कोई समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। चैलेंज है, मेरे और अहलिया के खिलाफ कोई करप्शन साबित करके दिखाएं। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राबते में हैं। रूस के खिलाफ तकरीर करने पर कमर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान ने विफाक और सूबों में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। कहा, हमने 2 सूबों में अपनी मुंतखब हुकूमत इसलिए कुर्बान नहीं की कि मोहसिन नकवी और ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत पर कब्जा करें। खास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट पे। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहे थे। और ये भी कि इतना आगे निकल गया, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। 17 मुझे किस्से हैं, तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलव्वस थे इसमें। केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका ये मैंडेट ही नहीं, आते साथ ही पहले JIT को चेंज रोका, उसके बाद उन 4 लोगों को जिनके ऊपर एक्शन कहा था उनको वापस JIT पे बिठा के, और जो लोग जो 2 काम कर रहे थे उनको इन्होंने OST कर दिया। पहले भी TV पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। तो मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है, क्योंकि वो जिन्होंने कुछ करना है वही उनका काम है मेरी हिफाजत करना। तो जिसकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो चुके और खतरा है, उसको क्यों वो ये घसीट रहे। और उन केसेस में मज़ाहिया खेज केसेस हैं, जिस वक्त वो दोनों केसेस अदालत में गई ओवरटर्न हो जाएंगे, क्योंकि केसेस ही नहीं है। सदर मुमलिकत ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को कराने की मंजूरी दे दी। सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर की बात किया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के लिए सूबाई गवर्नर्स को भी मरासला भिजवा दिया। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। सदर मुमलिकत ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को खत अरसाल किया था। खत में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ की गयी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के लिए सूबाई गवर्नर को भी मरासला भिजवा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपके जवाब के जलसे में नून लीग के इंतखाबात के लिए तैयार होने के दावे, मीटिंग्स में इलेक्शन से फरार के लिए मंसूबा साजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों की बैठक लगा ली है, जिसमें नून लीग रहनुमाओं की बदहाली के बहाने इंतखाबात आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। इसाकदार ने राय दी कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन 2 से 4 माह ताखीर से भी हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन मुहिम चला सकें। PDM की बैठक से कबल 3 अहम हसास इदारों के डायरेक्टर जनरल्स ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुल्की सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत की गई। तमाम DGs ने वज़ीर आज़म को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नून लीग की अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज ने अदलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। दावा किया कि इमरान खान अवाम में मकबूल नहीं। नून लीग इंतखाबात से भाग नहीं रही। इमरान खान जमान पार्क में चुप कर बैठे हैं। अदालत बुलाती है तो प्लास्टर दिखा देते हैं।
जजेस के खिलाफ जारी मुहिम में नई घिनौनी चाल चल दी गई। आला तरीन अदलिया के जजेस को जानिबदार साबित करने के लिए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जाली ऑडियो फैला दी गई। घिनौनी मुहिम सीरीज की जाली ऑडियो अलग अलग टुकड़ों में बनाई गई। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोले ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फैसल हुसैन चौधरी ने भी दिलचस्प तबसरा किया। बोले मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ। जजेस को बदनाम करने की एक और साजिश। लीक्स फैक्ट्री ने फिर घिनौनी चाल चल दी। नए पैतरे के तौर पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जाली ऑडियो फैला दी गई। लीक ऑडियो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना गुफ्तगू से मुताल्लिक है। आला तरीन अदालत के जजेस को जानिबदाराना बनाने की घिनौनी हरकत की गई। जाली ऑडियो से साफ जाहिर है कि इसे अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया है। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोले ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ट्विटर बयान में उन्होंने कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का भी कभी नहीं कहा। ऑडियो लीक पर फैसल चौधरी ने भी दिलचस्प तबसरा किया। बोले मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ, अब अपनी फीस भी बढ़ाऊंगा। मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी मैं मेरा ख्याल फीस ही से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रीस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी कई रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने लाई जा चुकी हैं। हर बार ऑडियो का एक ही मकसद रहा है, इल्ज़ाम लगाना, बदनाम करना और मकासद हासिल करना। डॉलर की ऊंची उड़ान, अवाम पर महंगाई के बाद डॉलर की ढिटाई बरकरार। का इस्तीफा क्यों दूं? साबिक चेयरमैन FBR शबर सैदी से मुखातिब होकर कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे इस्तीफा मांगने वाले? अरबों रुपए के रेफरेंडम तुमने दिए, अपना FBR हदफ हासिल नहीं हुआ और बीमार होकर दूसरे शहर में बैठ गए। नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? मिलियंस ऑफ रुपीस जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आगे सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ उसका भी मुझे नहीं पता। जहाँ वीट स्मगल होती थी, जहाँ फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इम्पोर्टेड, वहाँ अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। कहीं जा रहा है ना $2 अरब कैश, तो उसकी मैं अब सोच विचार में हूँ कि उसको कैसे रोका जाए। ये कहना कि हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका, इसहाक डार को फौरी इस्तीफा देना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द अमल। मीडिया से बातचीत में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ख्वाजा आसिफ मुल्क को डिफॉल्ट करार दे चुके, इसहाक डार कौम से हकायक छुपा रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। मुल्क जिस दहाने पे खड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन इसहाक डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू की है और इमरान खान पे खत्म कर। जब डार साहब ने इस मुल्क में आना था उससे पहले भी सब ने वार्निंग दी थी कि इस शख्स को 5 किलोमीटर के रेडियस में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नहीं आना चाहिए, इनसे नहीं संभलेगा। ना इसहाक डार को मईशत की परवाह है, ना आजम नजीर तारड़ को कानून की परवाह है, ना नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मुल्क की परवाह है। अगर इन्हें किसी चीज की परवाह है तो बस वो NRO लेना था, वो इन्होंने ले लिया है और अब ये सारे आपको इलेक्शन से फरार इख्तियार करते नजर आएंगे। क्यों इलेक्शन नहीं हो सकते? क्योंकि इमरान खान का खौफ है कि इमरान खान आ जाएगा। खौफ इमरान खान का नहीं है, खौफ अवाम के रद्द अमल। क्या जुल्म है? बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।